पुर्तगाल का टीआरसी मिलने के फौरन बाद आप यहाँ पर टैक्सी का लाइसेंस कर सकते हैं, टीवीडी का लाइसेंस कर सकते हैं जिसको उबर टैक्सी कहते हैं। पुर्तगाल के टीआरसी के बाद आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वकार अब्बास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज वकार शाही। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पुर्तगाल की टीआरसी के ऊपर हम कितने कंट्रीज में बगैर किसी वीजा के इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। जस्ट एक टिकट बुक करनी है और आपने ट्रैवल कर लेना है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो की शक्ल में आपको इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजम प्रेस किया करें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि पुर्तगाल का जो टीआरसी है उसका क्या प्रोसेस है। पुर्तगाल का टीआरसी आप यहां पर कैसे ले सकते हैं, उसके लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है। तो पुर्तगाल का टीआरसी जो नॉर्मल इनकी इमिग्रेशन है अगर उसके तहत आप लेते हैं तो आजकल तकरीबन 2.5 साल में पहला टीआरसी आपको मिल जाता है। पहला टीआरसी 2 साल की ड्यूरेशन का मिलता है। 2 साल के बाद वो टीआरसी 3 साल की मजीद ड्यूरेशन में एक्सचेंज हो जाएगा और टोटल 5 साल के बाद आप पुर्तगाल का पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पुर्तगाल का टीआरसी 3 महीनों में भी मिलता है, 6 महीनों में भी मिलता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर पुर्तगाल के टीआरसी की कैटेगरीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए या ये पता करना हो कि कौन सा टीआरसी किस कैटेगरी में फॉल करता है तो उसके लिए आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। पुर्तगाल की इमिग्रेशन के मतलब 90% चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि पुर्तगाल की जो टीआरसी है जिसको टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड कहते हैं, इसके ऊपर आप कितने कंट्रीज में बगैर किसी वीजा के ट्रेवल कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला और जरूरी कंट्री तो वही है जो आपका होम कंट्री है। पहला टीआरसी मिलने के बाद आप अपने होम कंट्री में जा सकते हैं। ये वैसे हैरानगी की बात है, बहुत से दोस्तों ने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि जी अगर हमें टीआरसी मिल जाता है तो हम क्या उसके ऊपर अपने होम कंट्री में जा सकते हैं। बिल्कुल जी, जो टीआरसी होता है वो टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड होता है। वो एक कार्ड होता है जैसे हमारे कंट्रीज के शनाख्ती कार्ड होते हैं, उस कार्ड के ऊपर आप लीगली अपने होम कंट्री में ट्रेवल कर सकते हैं। 1 साल में आप 3 से 4 महीने लीगली अपने होम कंट्री में उस टीआरसी के ऊपर रह सकते हैं। उसके बाद आपको दोबारा वापस आना होता है। वापस आके दोबारा अपना टैक्स का सिस्टम जो है उसको कंटिन्यू करना होता है और 2 साल के बाद आपका वो टीआरसी फिर 3 साल के ड्यूरेशन में रिन्यू हो जाएगा। उसके बाद अगर इसके अलावा कंट्रीज की बात करें तो पूरा जो शेंजन जोन है जिसमें 44 कंट्रीज आते हैं, इन तमाम कंट्रीज में आप बगैर किसी वीजा के इस टीआरसी के ऊपर ट्रेवल कर सकते हैं। उनमें शेंजन जो 26 कंट्रीज हैं वो भी हैं और उसके अलावा बाकी तमाम यूरोपियन कंट्रीज भी इसकी लिस्ट में आते हैं। उसके बाद जो पुर्तगाल की टीआरसी का सबसे बड़ा बेनिफिट मुस्लिम्स के लिए है। मुस्लिम्स कोई भी उम्रा करना चाहता है, सऊदी अरेबिया जाना चाहता है तो वो पुर्तगाल की टीआरसी के ऊपर सिंपली टिकट लेकर सऊदी अरेबिया जा सकता है। वहां पर सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट के ऊपर आपको 1 साल का मल्टीपल एंट्री विजिट वीजा मिल जाता है जिसके ऊपर आप 1 साल में किसी टाइम पर भी जस्ट टिकट करवा कर सऊदी अरेबिया में जा सकते हैं, उम्रा कर सकते हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक की ज़ियारत भी कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी यह है कि आपके पास पुर्तगाल का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए जिसके जरिए आपने सऊदी अरेबिया एयरपोर्ट के ऊपर उस वीजा की पेमेंट करनी है। उस वीजा की पेमेंट तकरीबन सऊदी रियाल में 350 से 400 रियाल हो सकती है, इससे थोड़ी बहुत ही कम ज्यादा भी हो सकती है। अगर आपने यूके या यूएसए का विजिट करना है तो पुर्तगाल की टीआरसी के ऊपर उन कंट्रीज के वीजे मिलने बहुत ज्यादा आसान है। यहाँ पर काफी दोस्त यूके और यूएसए के विजिट करके आए हैं। और लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पुर्तगाल की टीआरसी के ऊपर आप दूसरे यूरोपियन कंट्रीज या शेंजन कंट्रीज में लीगली काम नहीं कर सकते। काम आप पुर्तगाल के अंदर ही कर सकते हैं जब तक कि आपको पासपोर्ट नहीं मिलता। जब आपको पुर्तगाल का पहला टीआरसी मिलता है तो उसके 5 साल के बाद आप पुर्तगाल का पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। पुर्तगाल का पासपोर्ट भी तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर आसानी से आपको मिल सकता है। और उसके बाद अगर पुर्तगाल के टीआरसी के मजीद बेनिफिट्स की बात करें तो पुर्तगाल का टीआरसी मिलने के फौरन बाद आप यहाँ पर टैक्सी का लाइसेंस कर सकते हैं, टीवीडी का लाइसेंस कर सकते हैं जिसको उबर टैक्सी कहते हैं।
पुर्तगाल के TRC के बाद आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं। जब आपको पुर्तगाल की TRC मिलती है उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आप यहाँ पर अच्छे तरीके से ओपनली बिजनेस कर सकते हैं। और पुर्तगाल की TRC इस वक्त पूरे यूरोप में सबसे जल्दी और आसानी से मिल रही है। दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में एक तो टाइम पे नहीं मिलती और दूसरे जो दे रहे हैं उनके प्रोसेस इतने प्रोलॉन्ग है, इतने मुश्किल है कि आम बंदा उनको मीट अप ही नहीं कर सकता। इसलिए मेरा सबको मशवरा है कि अभी टाइम है, पुर्तगाल की इमिग्रेशन ओपन है। जो दोस्त भी यूरोप में सेटल होना चाहते हैं उनके लिए पुर्तगाल इस वक्त बेस्ट ऑप्शन है। मेरी वीडियो देखकर अगर कोई भी बंदा उम्रे का ज़हन बनाता है, उम्रे पे जाता है, तो मेरे लिए भी लाजम दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सब के लिए भी आसानियां पैदा करे, खुश रहें, खुशियां बांटें। दुआओं में मुझे हमेशा याद रखा करें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।